अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन खत्म। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मोटे तौर पे 3 तरह का है, सुनना। कितने तौर पे? मोटे तौर पे 3 तरह, पतले तौर पे भी 3 तरह हैं। कौन कौन? एच इफेक्ट, एच फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, आई फॉर इंडक्टिव, और एम इफेक्ट, एम फॉर मेसोमेरिक, या इसी का दूसरा नाम है रेजोनेंस इफेक्ट, जो पढ़े हैं हम लोग रेजोनेंस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लो, इस तीनों में तुमने ये पढ़ा है ना, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है? पाई का। किसका इलेक्ट्रॉन? इसमें सिग्मा का, और इसमें सिग्मा पाई दोनों का। सही है? जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन मूव होता है? और इसमें दोनों का। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सबसे टेढ़ा यही वाला है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं किसके बारे में? हाइपर कॉन्जुगेशन। एच इफेक्ट, या इसी का नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। या जिस आदमी ने ढूंढा था उनका नाम था नाथन बेकर। तो नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं, कोई उल्टा भी बोल सकता है, बेकर नाथन इफेक्ट। तो एच इफेक्ट क्या है, हम बात करते हैं। करें बात करना शुरू करें। बोलिए, सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। एक सामान्य सी बात है, एकदम सामान्य बात, कि अगर ये बेंजीन रिंग है, क्या है, और इसमें हम कोई ऐसा चीज दें जो इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे कौन चार्ज है? प्लस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ के ना? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले के लिए एक शब्द दिया गया है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या दिया गया? फाइल मतलब होता है टू लव, और इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन लवर। फाइल आया है फिल्लस से। फाइल किस वर्ड से आया है? फिल्लस। और फिल्लस मतलब वही होता है, क्या करना? टू अट्रैक्ट। देखो एकदम सीधा सा चीज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लवर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, फिक्स है। भगवान से आदमी प्रार्थना करता है कि भगवान हमको ये चीज दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए। प्रार्थना उसी चीज के लिए करता है जिस चीज की कमी हो। सही है? जैसे मान लो कि कोई आदमी है, उसके शादी को 10 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं हो रहा, तो भगवान से क्या मांगता है? भगवान एगो बच्चा दे दीजिए, चाहे बेटा चाहे बेटी, हाँ के ना? दूसरा केस, कोई ऐसा आदमी हो जिसको हर साल बेटा ही होता है, तो भगवान से क्या मांगता है? भगवान एगो बेटी दे दीजिए। और ये वाला एग्जाम्पल, तीसरा वाला एग्जाम्पल ढेर सारा मिलता है, जिसको खाली बेटी हो रही है, तो भगवान से क्या मांगता है? एगो बेटा दे दीजिए। बोलो सही कि गलत? जिसके पास पैसा का कमी है, वो भगवान से क्या मांगता है? भगवान कुछ चमत्कार कीजिए कि पैसा आ जाए। जिसका अकल नहीं है, वो भगवान से क्या मांगता है? भगवान कुछ कीजिए कि अकल आ जाए। किसी को ताकत नहीं हो, भगवान से क्या मांगता है? भगवान ताकतवर बना दीजिए। सही कि गलत? किसी का अच्छा शकल नहीं है, भगवान से क्या मांगता है? भगवान अच्छा शकल दे दीजिए। किसी का अकल नहीं है तो क्या मांगता है भगवान से? किसी का ढक्कल नहीं है तो क्या मांगता है भगवान से? मतलब जिस चीज की कमी होगी भगवान से वही चीज मांगेगा, हाँ के ना? इच्छा किस चीज की होती है? आप क्या क्या पाना चाहते हैं? जिस चीज की
तो इलेक्ट्रॉन लवर है, इसका मतलब इसके पास कमी किस चीज की है? बात समझ में आया, हाँ के ना? जिस चीज की कमी होगी, मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी ऐसे ही किसी बेवजह कोई ऐसे टकरा गया, थोड़ा सा गाली गलौज हुआ, उसके बाद मार के धो दिया आपको, तो आपको किस बात का खींच आएगा? अपने आप पे किस बात का आएगा कि अगर हमको भी ताकत रहता तो आज से हमरा नहीं मारता? नहीं। और सही में अगर ये बात आपके दिल को छू गया तो अगले दिन से आप जाके जिम ज्वाइन कीजिएगा और एकदम कसम खा लीजिएगा कि कुछ हो जाए, नहीं, ताकत बढ़ा कर रहना है अपना, नहीं। और जिम जाना मतलब मेहनत करना है, खूब मेहनत करेंगे, उस तरह का खाना खाएंगे, धीरे 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 शरीर में क्या हो जाएगा? ताकत बढ़ जाएगा। सही कि गलत? बोलो। तो जिस चीज की कमी होती है, इच्छा उसी चीज की होती है। सही है ना? कोई गरीब आदमी जब नेता बनता है, गरीब आदमी, तो उसके अंदर चूंकि गरीबी देखा है तो उसके अंदर इच्छा होती है, वो सोचता है घोटाला कर ले। सही है, स्वाभाविक बात है ये अस्वाभाविक बात नहीं है, सामान्य बात। ऐसा कोई किया तो ये नॉर्मल बात। लेकिन कोई अमीर आदमी का बाल बच्चा भी अगर घोटाला कर रहा है, कोई अमीर का बच्चा भी अगर कर रहा है, जैसे मान लो राहुल गांधी, उसका बाप प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, दादी का बाप प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री था, नहीं, तभी और रईस आदमी है, फिर भी अगर वो घोटाला करे, अगर वो घूस मांगे, अगर किसी काम के लिए पैसा मांगे, तो वो गलत है। सही कि नहीं? लेकिन कोई गरीब आदमी गया है संघर्ष करके, उसको मौका मिला तो कहीं कुछ घूस ले सकता है, यह नॉर्मल बात है। सही कि गलत? अरे बोलो ना जी, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तुम कभी भी देखना, गरीब का बाल बच्चा 2 रोटी 3 रोटी खाने वाला नहीं मिलेगा, 8 रोटी 10 रोटी खाने वाला मिलता है। और अमीर का बच्चा कभी तुमको 10 रोटी खाने वाला नहीं मिलेगा, 2 रोटी 3 रोटी खाने वाला मिलता है। सही है ना? एकदम स्वाभाविक बात है। गरीब का बच्चा है तो उसके मन में डाउट रहता है कि अभी खाना मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर उस चीज की क्या रहती है? ललक, पिपिप्सा, भूख। लेकिन जो अमीर का बच्चा है, उसको पता है वो आंख खोलेगा उसी वक्त से, कभी मम्मी खिलाएगी, बेटा काजू खा लो, बाप लेके आएगा, लो बेटा थोड़ा किशमिश खा लो, दादाजी आएंगे, लो बेटा छुहारा खा लो, दादी आएगी, लो बेटा नारियल खा लो। तो सवेरे से शाम तक परेशान है किस चीज को लेके? तो खाना से इरिटेट हो जाए, हटाओ यार, खा लो खा लो खा लो। लेकिन गरीब के बेटा को कोई पूछता है क्या? एक के बार खाना बना तो माँ बुला देती है, आओ खाना खा लो, आया अपना दंदना के खींच लिया। तो ये स्वाभाविक बात है, इच्छा उसी चीज की होती है जिस चीज की कमी हो। सही है ना? जैसे क्या धृतराष्ट्र को इच्छा होगी कि भगवान एक बेटा और दे दीजिए? अरे तुम लोग सुने होगे ना कि धृतराष्ट्र के 100 को बेटा था, आदमी 100 के नाम तक नहीं जानता है, वो नहीं जानता था, तो उसको इच्छा होगी, वो भगवान से मांगेगा, भगवान 100 बेटा और दे दीजिए, ऐसा मांगेगा क्या? बोलो। तो वो क्या मांगेगा भगवान से? भगवान ने इतना इतना बेटा दिए हैं, दर्जन के दर्जन, 8-9 दर्जन, एगो बेटी दे दीजिए क्या? उसी तरह तो एकदम ये सामान्य बात, जो चीज आपके पास होगा, समझिएगा मेरी बात, जब आपके खेत में, अगर आप गांव से संबंध रखते हैं, तो अगर आपके खेत में भिंडी लगा हुआ है तो आपको भिंडी खाने का मन नहीं करेगा। आज क्या बनाई हो माँ? भिंडी का सब्जी। अरे क्या एकदम आजिज किए हुई हो। अगर अपने घर में पहले ऐसा होता था, गांव के आंगन में नेनुआ लगाया जाता था, कद्दू लगाया जाता था, सीम लगाया जाता था ना? नहीं। तो जब उसका जब हो जाता था तैयार, तो डेली डेली नेनुआ बनता था, तो मन उब जाता था, अरे यार नेनुआ नेनुआ, कुछ तो बदलो। नहीं। लेकिन वही भिंडी अगर तुम्हारे खेत में नहीं लगा हुआ हो, तुम्हारे अपने यहाँ नहीं हो, आप बाजार में मिल रहा हो 100 रुपये किलो, एकदम नया नया आया हो, देखो भिंडी कितना चाव से अच्छा लगेगा। वही गोभी जब अपने खेत में लगा हुआ हो, है ना, तब लगा, अरे आलूए गोभी, आजिज कर दिए हो यार। तो एकदम स्वाभाविक है, जिस चीज की कमी होती है, नहीं, जिस चीज का कमी होगा वो चीज अच्छा लगेगा, और जो चीज कमी नहीं हो वो अच्छा नहीं लगेगा। सही है ना? गोभी कब अच्छा लगता है? जब 100 रुपये किलो, और अच्छा लगेगा जब 500 रुपये किलो, और अच्छा लगेगा जब 1000 रुपये किलो। लेकिन वही गोभी जब 2 रुपये का 5 किलो होता अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये स्वाभाविक सा कॉन्सेप्ट है, हमको लगता है कि ये बात समझ गए आप। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। मान लीजिए इसके खींचने का रफ्तार है R1, रफ्तार क्या है, और यहां लग गया ये मिथाइल लग गया, क्या लग गया यहां, और फिर यहां भी इलेक्ट्रोफाइल डाले और इसका रेट है R2। इससे इलेक्ट्रॉन खिंचाने का रेट क्या है R2। और यहां मान लीजिए फिर लगा दिए 2 कार्बन इथाइल, हाँ, और इससे खींचने का रेट है R3। सही है, सबका रेट तो बराबर नहीं होगा। अरे सबका रेट बराबर होगा, नहीं होगा, कहे कि ये एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, बोलो ना जी, एल्काइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। एल्काइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एल्काइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ के ना। तो बेंजीन रिंग में इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है। बोलो सही कि गलत। सामान्यतः क्या होता है, एल्काइल के बारे में लोग जानते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पुश करके देता है, जिसको आई इफेक्ट बोलते हैं। कौन इफेक्ट? अगर आई इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ 1 कार्बन देने वाला है, यहाँ कई कार्बन। अरे आई इफेक्ट में क्या होता है ना, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने जगह से हल्का सा धकेला जाता है। आई इफेक्ट वही है। देखो ना, आई का नाम क्या है, अगर तुम गौर से देखो तो ये इंड्यूस का मतलब है। जैसे तुम पढ़ते हो इंडक्शन ऑफ चार्ज, पढ़े हो, किसी चीज का असर बगल वाले पे क्या पड़ता है, इसी को इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कोई अगल बगल का चीज तुम पे कोई प्रभाव डालता है, अच्छा या बुरा। सही है। जैसे मान लो कि तुम यहाँ, ये जो मंदिर है, मंदिर के पास समोसा तल रहा है, कोई समोसा छान रहा है, तो जब छानेगा तो उसका खुशबू आएगा नाक में, हाँ के ना, तो उसका कुछ असर दिमाग पे पड़ा, हाँ के ना। लेकिन एक बात बताओ, उसका जो जितना गैस निकला वो सब गैस तुम्हारे ही नाक में आया क्या? यानी उसका पूरा प्रभाव तुम्हारे पास गया कि थोड़ा सा? तो यही है कौन इफेक्ट। अगर वही पूरा एकदम जितना उसका गैस निकल रहा था सब तुम्हारे ही नाक में घुसेड़ दिया जाता, तब होता कि नहीं, बड़का इफेक्ट पड़ा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कैसा इफेक्ट, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। ठीक इसी तरह अगर नाली साफ किया गया है तो नालियों का इफेक्ट पड़ेगा, हाँ के ना। तो कोई इफेक्ट ऐसा होगा जो अपनी तरफ खींचेगा। समोसा वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, नाली वाला। तो इफेक्ट कै तरह का, खींचने वाला और धकेलने वाला। नाली का इफेक्ट क्या कर रहा है, धकेल रहा है, और समोसा वाला क्या कर रहा है, नहीं। तो इफेक्ट कै तरह का, बोलो ना, कै तरह का, खींचने वाला और। तो ये अल्काइल जो है, सुनना, अल्काइल जो है यहाँ 1 कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ कै कार्बन से दे रहा है, 2 कार्बन से। तो रिंग में किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए? अरे कॉमन बात है यार, ये 1 कार्बन दे रहा है, यहाँ कै कार्बन देने वाला है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे इसको लेना है, खींचना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को खींचना है फाइनली। तो बताओ सबसे जल्दी किससे खींचेगा? बोलो सबसे ज्यादा किसका गति होगा, सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? R3 का। हकीकत में होता है R2 का। इसका मतलब है कि आई इफेक्ट के अलावा जरूर कोई इफेक्ट है, बोलो हाँ के ना। अगर सिर्फ आई इफेक्ट होता तो रेट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में है किसका ज्यादा। इसका मतलब है कि आई इफेक्ट के अलावा कोई और इफेक्ट है, यानी सिर्फ सिग्मा। रेजोनेंस है क्या यहाँ? अरे इस बेंजीन रिंग में बाहर से रेजोनेंस तो नहीं ना है, बाहर से को आई इफेक्ट ना दिखता है, यानी आई इफेक्ट के अलावा जरूर कोई और इफेक्ट है। यही इफेक्ट है, कौन सा, कौन इफेक्ट? एच इफेक्ट। तो यही बात करते हैं कि एच इफेक्ट क्या है। एच इफेक्ट क्या है, तो ये बात समझ में आ गया कि जरूर ये आई इफेक्ट से तगड़ा इफेक्ट है। अगर आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो इसका ना रेट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो गया ज्यादा किसका? इसका मतलब आई इफेक्ट से ज्यादा तगड़ा इफेक्ट है ये, हाँ के ना। अरे समझ रहे हैं मेरा बात? यानी जो एच इफेक्ट है ज्यादा तगड़ा है किससे, और कम तगड़ा है किससे? सही है ना। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो हम भूमिका बताए कि कैसे पता चलता है कि एच इफेक्ट है। अब उसके बाद बात करेंगे एच इफेक्ट क्या है,
कैसे होता है, कब होता है, कितने तरह का होगा। एलएचएस मिटाएं, एलएचएस मिटाएं जी, बोलवे नहीं करता है। सुनना, लिखा गया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या आप उम्मीद करते हैं एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रेट क्या है। इसका मतलब है कि मिथाइल के पास जरूर कोई दूसरा इफेक्ट है अदर देन, नहीं, देखो ना, मिथाइल है सम अदर इफेक्ट देन, यानी खाली आई है नहीं है, अगर आई के अलावा भी जरूर कुछ, एंड दिस अननोन इफेक्ट इज पावरफुल देन आई, से जरूर ताकतवर, तभी ना उसका वैल्यू बढ़ गया। यही जो अननोन इफेक्ट है, यही है कौन सा इफेक्ट, सही है ना। अब सवाल उठता है ना, इसका नाम हाइपर कॉन्जुगेशन काहे पड़ा है, चर्चा करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम है कौन सा इफेक्ट, नाथन बेकर इफेक्ट। नाथन बेकर ही वो लोग हैं जिन्होंने ढूंढा है इस बात को। इस बात को ढूंढने वाले कौन हैं, नाथन बेकर ने इन सब का रिएक्शन करा करा के देखा है और देखा अरे इसका रेट काहे बढ़ जा रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ लोचा है। उसी लोचा का नाम दे दिया वो क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, हाइड्रोफाइल यानी वाटर लविंग। फाइल जिस वर्ड से आया है उसको क्या बोलते हैं, फिलस।
और फिलस का दूसरा अपोजिट पार्ट है फिलिया, फोबिया। फोबिया, फिलस का अपोजिट क्या है? फोबस। फोबिया माने भय। आगे बढ़ें। सुनिएगा बच्चों, सुनना, गौर से सुनना। इसमें इलेक्ट्रॉन किसका मूव कर रहा है बताओ? इसमें किसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? इसमें नेगेटिव, और इसमें किसका? अच्छा, ये पाई वाला लूजली बॉन्डेड होता है कि टाइटली बॉन्डेड? पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है कि मजबूत बॉन्ड? बोलो, पाई कैसा होता है? कमजोर। मजबूत बॉन्ड कौन होता है? सिग्मा। पाई बॉन्ड कैसा? और ये लोन पेयर वाला ज्यादा अट्रैक्शन में रहता है क्या? बताए थे रेजोनेंस में कि ये सिर्फ अभी एक ही एटम के न्यूक्लियस पे है, जब बॉन्ड बना लेगा तो दो एटम के बीच में चला जाएगा, हाँ के ना? तो लोन पेयर भी कैसा होता है? लूजली बॉन्डेड। तो यहां पे इन सब में क्या हो रहा है? बोलो ना जी, सब में क्या हो रहा है? हेयर। बोलो ना, हेयर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। हेयर रेजोनेंस occurs ड्यू टू, बोलो ड्यू टू, कैसा इलेक्ट्रॉन? कैसा बताओ ना, यानी रेजोनेंस में कैसा इलेक्ट्रॉन मूव करता है? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। किसका इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई लोन पेयर चार्ज। बोलो, समझे नहीं समझे? अरे रेजोनेंस में किसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है? जो लूजली बॉन्डेड होता है। कैसा बॉन्डेड? बहुत मजबूती से नहीं जुड़ा होता है। सिग्मा का इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्या? नहीं ना। मिटाएं उधर, अरे मिटाएं इधर। सुनना सुनना सुनना, अब देखना। नाउ देखना, ये पाई के बगल में ही है। सुनना, क्या ये रेजोनेंस जैसा सिचुएशन है? क्या इसमें रेजोनेंस होना चाहिए? लेकिन अगर ये सिग्मा का इलेक्ट्रॉन जाने लगे, मूव करने लगे, क्या ऐसा होना चाहिए? और पाई के ठीक बगल वाला पोजीशन, जिसको तुम लोग जानते हो, कौन सा पोजीशन? बोलो, कौन सा पोजीशन? अरे पाई के बगले में ना लोन पेयर, पाई के बगले में ना नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो रेजोनेंस होता है। यहां क्या है? पाई के बगल वाले से कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे? सिग्मा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, फिर भी होने लगे। इसीलिए इस सिचुएशन का नाम पड़ा क्या? हाइपर। मतलब हाइपर मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, इसीलिए उस सिचुएशन का क्या नाम दिया गया? हाइपर। किसको बोलते हैं बताओ? हाइपर मतलब जा हो भगवान, हमारे कर्म में आला साहब। अरे हाइपर किसको बोलते हैं? कौन सिचुएशन? जिसको बिना बात का गुस्सा आ रहा है तो उसको बोलते रहे हाइपर काहे हो रहे हो यार? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, हम सबके बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स? उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जरूरत से कम निकले उसको बोलते हैं हाइपो, और जरूरत से ज्यादा निकले हाइपर। हाइपर मतलब जरूरत से ज्यादा, हाइपर मतलब यानी नहीं होना हो फिर भी हो रहा हो। जैसे हमारे अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन निकलने लगे तो कैसा सिक्रेशन है वो? हाइपर। क्या हमारी उम्र है कि अभी भी ग्रोथ होता रहा हमारा, लेकिन फिर भी अगर निकलने लगे तो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? तो हाइपर मतलब नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं?
हाइपर, हाइपर, और हाइपर के बाद क्या हो रहा है बताओ? कॉन्जुगेशन समझ में आता है? बोलो बोलो, अरे बोलो ना, कॉन्जुगेशन समझ में आता है? बताएं, लीनियर कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन मतलब अरे जो रेजोनेंस वाली स्थिति है, रेजोनेंस वाली स्थिति के लिए दूसरा शब्द क्या दिया गया था? तो यहाँ कैसा कॉन्जुगेशन? और नहीं होना चाहिए था फिर भी हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? समझे? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? किसके साथ? अरे किसके साथ? पाई के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। अगर नॉर्मल होता तो ये कॉन्जुगेशन होता, रेजोनेंस होता, लेकिन नहीं होना चाहिए फिर भी होने लगा, इसीलिए इसका नाम। अगला बात सुनना, इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं इसका? ऑर्बिटल डायग्राम अब समझ में आता है कि नहीं आता है? तो देखना, ये वाला कैसा हाइब्रिडाइज है? ये दोनों बोलो बोलो, कैसा है? sp2, और यहां पाई बना हुआ है किसके बीच? पाई बना हुआ है सिग्मा के बीच। पाई किसके बीच बनता है? और इसके बगल वाले का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? देखो 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 कैसा है। तो शायद समझ में आ रहा है ये कौन सा ऑर्बिटल है? बोलो ना जी, कौन सा ऑर्बिटल है? और इसी बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ के ना? और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? देखो ना, ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है सिग्मा बॉन्ड? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर ये sp3 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चा लोग? अरे ये हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा है? sp3। sp3 का इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? p में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये वाला जब यहां आएगा तो यहाँ पाई बनेगा ना जी, हाँ के ना? तो इसके पास तो p है, इसके पास p है क्या? इसके पास p है, इसके पास p है, इसके पास क्या है? अरे sp3 है ना रे, देख ना रे बचवा सब। अरे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बउआ? तो sp3 के पास p बचा क्या? तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है ना पाई बनाने के लिए। क्या ये बहुत तगड़ा पाई बना पाएगा? इसीलिए इसका जो ओवरलैपिंग होगा रेजोनेंस के तुलना में कम होगा। रेजोनेंस किसके बीच होता है? रेजोनेंस किसके बीच होता है? पी के बीच। किसके बीच? और पी एक एक्सिस पे रहता है, हाँ के ना? यहां ये क्या डिग्री पे है इसके साथ? अरे sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। ये है क्या डिग्री पे बताओ? 109 डिग्री पे। इसके बीच का ऑर्बिटल कितना है? sp2, और कल हम बताए थे कि sp2 का सिग्मा बॉन्ड तो एक प्लेन में रहेगा, उसका p ऑर्बिटल के कहां? एक लोब ऊपर एक लोब। तो ये जो p ऑर्बिटल है इस सिग्मा के साथ क्या डिग्री पे है? अरे p ऑर्बिटल इस सिग्मा के साथ क्या डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। क्या डिग्री पे? ये वाला कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2 है ना जी? तो ये सिग्मा के बीच एंगल कितना होगा? सिग्मा के बीच 120, और सिग्मा और इसका p वाला ऑर्बिटल के बीच, तो ये सिग्मा के साथ ये p ऑर्बिटल क्या डिग्री पे है? और ये वाला क्या डिग्री पे है? 109। मतलब एगो 90 पे, एगो कहाँ पे है? तो उसके बीच परफेक्ट तगड़ा वाला होगा क्या रेजोनेंस? इसीलिए इसका ताकत रेजोनेंस से कम होता है। समझे नहीं समझे? तो अगला बात है, अगला बात सुनना क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? sp3 का किस में जाता है? अरे sp3 वाला किस में जा रहा है? क्या इसके sp2 में जा रहा है क्या? नहीं ना। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक p ऑर्बिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। अरे p नहीं होगा तो हो पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन? और दूसरा p के बगल वाला का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? अगर ऐसा कहीं भी रहेगा, अब सवाल उठता है, कुछ लोग पाई बॉन्ड ढूंढता है, कुछ लोग क्या ढूंढता है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। हम पाई बॉन्ड नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? अरे इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाना किसमें है? तो हम p ऑर्बिटल ढूंढेंगे कि पाई ढूंढेंगे? और p ऑर्बिटल किसमें हो सकता है?
जो जो रेजोनेंस करता है सब में होता है ना पी। कल यहाँ नोट बॉक्स करके लिखे थे क्या लिखे थे कि जो भी रेजोनेंस करता है सबके पास होता है कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? तो अगर पी ऑर्बिटल है और उसके बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ऐसा रहेगा तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ऐसा नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। लिख पहले यहां इन एच इफेक्ट किसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है? सिर्फ पाई का कि सिग्मा का भी? इन एच इफेक्ट किसका इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंज इट्स पोजीशन विथ, बोलो, चेंज इट्स पोजीशन विथ पाई बॉन्ड। सही है हाँ के ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या हो जाएगा डेफिनेशन? अरे रेजोनेंस में किसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है? पाई का, लोन पेयर का, जो लूजली बॉन्डेड होता है। इसमें किसका है ना? अच्छा इसके पहले हम एक वर्ड अगर जोड़ दे तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। टाइटली बॉन्डेड कैसा इलेक्ट्रॉन? टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसका? बोलो बोलो किसका? सही है। अब सुनना, देखो आईआईटी ने सवाल पूछा है। क्या पूछा है? सुनना, आईआईटी ने सवाल पूछा है कि इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इन हाइपर कॉन्जुगेशन, सही है, पहला पी पी इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स पोजीशन। या ऐसा, इस सवाल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, रहने देते हैं। दूसरा सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स पोजीशन। तीसरा सिग्मा पी चेंजेज इट्स पोजीशन। चौथा ऑल। कौन होगा आंसर? क्या पी पी का इलेक्ट्रॉन मूव करता है? सिग्मा सिग्मा का करता है? किसका करता है? सिग्मा और, देखो सिग्मा और पी का है लिखा हो, सिग्मा और पाई का है नहीं लिखा, बताओ। पाई, अगर पाई ढूंढेंगे आप तो पाई में भी पी होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो इसीलिए क्या लिखा है? सिग्मा पी। ये सवाल अगर अगली बार पूछा जाएगा, अगली बार तो क्या लगता है सेम यही बात पूछा जाएगा। अगली बार क्या पूछा जाएगा सो सुनना। यही सवाल कोई पूछेगा, अगर मान लो नहीं तो सेम यही सवाल पूछेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन देखो बदल जाएगा। पांचवा, छठा, सातवां, पांचवा है sp3 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 sp2 sp2p। आठवां, मतलब किसमें चेंज करता है पोजीशन? कौन चेंज करता है बताओ? sp3 sp3 करेगा क्या? sp3 sp3 करेगा? sp3 sp2 करेगा? बोलो बोलो ना जी। sp2 और p करेगा? किसमें करेगा बताओ? sp3 और, समझे नहीं समझे? अरे यही सवाल बार बार पूछेगा क्या? अगला अब इसमें अगर घुमाएगा तो क्या घुमाएगा, कैसे पूछेगा? और देख रहे हैं पी पी मतलब पी और पी तो बोलने का जरूरत नहीं। सिग्मा सिग्मा मतलब, अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये तो ये sp3 sp3 कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है? sp3 sp2 कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है? सिग्मा सिग्मा कह रहा है, हाँ के ना? sp2 और p कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है? सिग्मा और पाई कह रहा है। क्या ये सही है बात? सिग्मा जाता है लेकिन किसका? sp2 वाले का जाता है क्या? देखो देखो अभी लिखा हुआ है किसका जाता है। तो अगर आप सिग्मा और पी ऐसे सोच के रखिएगा, सिग्मा पी, तो इस पे भी ना कोई मार देगा, कोई यहां भी मार देगा sp3 और sp2, क्या कि उसको इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिख रहा होगा? अरे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? तो कुछ को तो ऐसा भी लगेगा sp3 sp2 में होता है क्या? अरे ये sp3 और sp2 कौन कौन बॉन्ड हुआ? दोनों सिग्मे हुआ। ये वाला क्या हुआ?
सिग्मा पी तो हुआ, लेकिन ये सिग्मा कैसा हुआ, और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका सिग्मा, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो समझ में आया कि इस सवाल का अगला लेवल ये है। बेटा ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं है। कारण क्या है, समझाए थे कि यहाँ जो p ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल है वो एक एक्सिस पे नहीं है, जबकि रेजोनेंस में क्या होता है, एक एक्सिस पे होता है, तो उसके बीच ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ एक 90 डिग्री पे, दूसरा कहाँ है, सही है ना। तो चूंकि sp3 पर ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है, इस वजह से थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जा रहा है, उसका ओवरलैप कर जा रहा है। अगर वो भी p ऑर्बिटल की तरह रहता तो ओवरलैपिंग का कोई चांस, अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर 109 डिग्री पे बुझेगा हो तो उसका कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा, इसके लाइन पे आ जाएगा। नहीं समझे, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन कम इफेक्टिव होता है। किससे, अगला है कंडीशन टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन टू शो कौन इफेक्ट, चलो तुम बोलोगे तभी मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। सुनिएगा बच्चों, टू शो एच इफेक्ट क्या क्या होना चाहिए, अरे एच इफेक्ट होने के लिए पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, बिना p ऑर्बिटल के होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहता है इसका इलेक्ट्रॉन किसमें, जब p और किसके बीच है। और दूसरा बताओ, दूसरा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट व्हाट, एटलीस्ट 1, बोलो एटलीस्ट 1, अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट ऑन, बोलो ना जी, शुड बी प्रेजेंट ऑन sp3 अल्फा एटम, किस पे होना चाहिए, और अल्फा एटम किसको बोलते हैं बताओ, अरे जहां p है उसके बगल वाले को, जहां p है उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, तो कम से कम एक p ऑर्बिटल होना चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए, तब होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है बात, अरे हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, लेकिन अल्फा जिस पे होना चाहिए वो कैसा हो, क्या sp3 अल्फा एटम आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, यानी p का बगल वाला एटम कैसा हाइब्रिडाइज हो, तभी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। p का बगल वाला, जहां p है उसके बगल वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, और वहां पे कम से कम एक H हो, इसलिए इसका नाम है H इफेक्ट। चेक क्वेश्चन, क्वेश्चन कर, अब क्या करना है, अब चलो क्वेश्चन देखो, चेक वेयर H इफेक्ट अकर्स, वेयर H इफेक्ट अकर्स, पहला CH3 प्लस, दूसरा CC प्लस, तीसरा C11C, चौथा C11C के बगल में C, पचमा CH3 रेडिकल, छठा ऐसा रेडिकल, सतमा इस पे माइनस, आठवां का जगह नहीं है। सुनना, क्या क्या पता करना है इसमें बताओ, सबसे पहले क्या पता करना है, बोलना जी, सबसे पहले, दूसरा क्या पता करना है, sp3 अल्फा H क्या पता करना है, अगर ऐसा हो जाएगा तो यहां क्या पता करना है, चांस, किसका चांस, बोलना रे, चल बताओ, यहां p है,
CH3+ कै को यहाँ पे बॉन्ड है, कै बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने एग्जाम्पल में भी कराया। अगर बेटा इसका sp2 है तो इसका p कहाँ गया? कहाँ गया इसका p? अरे sp2 है ना, है दुए को p ना हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, ए को p कहाँ गया? बोलो बोलो कहाँ गया? यानी p है कि नहीं है? p है। अल्फा एच है क्या? तो ये होगा क्या? हाँ हाँ तभी हाँ, हाँ ना में, समझे कि नहीं? तेरी हाँ मेरी हाँ तभी मिला के हाँ हाँ, तेरी हाँ मेरी ना तो ना, सही है ना? तुम पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज पढ़ोगे, लॉजिक गेट। क्या पढ़ोगे? लॉजिक गेट पढ़ लिए हो क्या? तो नहीं पढ़े हो? तो लॉजिक गेट में पढ़ोगे, अलग अलग लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, नैंड गेट, बहुत सारे गेट्स, लॉजिक गेट्स पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स वाले सर। तो वहां पे एक ट्रुथ टेबल लिखी जाती है, सही है? 1 1 एंड गेट में सबका ट्रुथ टेबल अलग अलग होता है। सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट कि बताओ ये ट्रुथ टेबल किसका है, या नैंड गेट का क्या होगा, एंड गेट का क्या होगा, और गेट का क्या होगा, वहां पढ़ोगे तुम। तो वहां एंड गेट में होता है 1 1 तभी 1 1 0 0, सही है ना? पढ़े ही नहीं हो तो उसके बारे में हम बोलना बेकार है मेरा। आइए बहरहाल देखिए यहाँ, चश्मा टोपी क्या कर रहा है बउआ? क्या कर रहा है बाबू? क्या कर रहा है छोनू? हाँ छोला क्या कर रहा है? सुनना, यहाँ बोलो पी है क्या? अरे बोलो बोलो पी है कि नहीं है? तो बेटा जहां भी प्लस होता है वहां पी होता है, कोई दिक्कत? अल्फा एच है कि नहीं? कै गो? अरे यहाँ कै गो है एच? कार्बन का कै बॉन्ड इसका दिख रहा है बाबू? जो नहीं दिखता है वो सब क्या होता है? हाइड्रोजन। जो नहीं होता, जो नहीं दिखता है वो क्या होता है? तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है लल्ला? तुमको कम से कम कै गो पता करना है। यहाँ है कै गो? तो होगा कि नहीं होगा? तो हाँ हाँ हाँ। यहाँ बताओ पी है कि नहीं है? अरे बोलो बोलो ना, है कि नहीं है? पी है ना, और अल्फा एच है ना? अल्फा एच नहीं है तो चांस भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे? अरे यहाँ है अल्फा, है। यहाँ बोलो पी है कि नहीं है? अल्फा एच है कि नहीं है? तो ये चांस है कि नहीं है? रेडिकल में पी है कि नहीं है? ये हाइब्रिडाइजेशन कराया हुआ है सवाल। CH3 रेडिकल का sp2 होता है, CF3 का sp3 होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से। ये कराएं कि नहीं कराएं? तो बोलो बोलो पी है ना? अल्फा एच, ओए ओए गलती 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 गलती, यहां बोलो पी अल्फा एच चांस, नीचे वाले का बोलो, बोलो ना पी 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 है। कनपट्टा उड़ा देगा मार का बेटा। देखो यहाँ पहले से कै गो हाइड्रोजन है रे? एक बॉन्ड टूट के ना माइनस आया होगा। कै गो सिग्मा इसके पास? सिग्मा कितना? 3 गो। नेगेटिव मतलब लोन पेयर, हाँ के ना? तो कितना हो गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन। तो पी है क्या? तो पी नहीं है तो होगा, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है किस में? कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में, एल्कीन में। कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? अगले एग्जांपल्स देखो यहां,
बस ये कुछ सवाल दे दिए मैंने, क्या करना है आपको? चेक कर लेना है। आज हम लोग सबसे कम पढ़े हैं। परिणाम होंगे हाउ एच इफेक्ट अकर्स, कैसे होता है एच इफेक्ट। इसको समझने के लिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, पहले गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा और समझ जाइएगा तो फिर बहुत सारा चीज आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन इस पाई बॉन्ड के लिए अल्फा है, हाँ के ना, बोलो। ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है इस पाई के लिए, है बच्चा लोग। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3 है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए संसाधन मौजूद है। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए जो संसाधन चाहिए वो मौजूद है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बच्चा लोग ये तीनों हाइड्रोजन का हम नाम अलग अलग रख दे रहे हैं। हम एक का नाम रख देते हैं डॉट, एक का नाम स्टार और एक का नाम कुछ नहीं रखे। ये डॉट वाला जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला इधर चला आएगा, बोलो। तो इसके वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको इधर बनाओ। वैसे ही अगर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन दे सकता था कि नहीं दे सकता था बताओ? इसमें और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात है क्या? ये दोनों एक ही जैसा है कि अलग अलग? और जैसा ये है वैसा ही ये भी है, हाँ के ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता तब स्ट्रक्चर जो बनता वो कैसा बनता देखो। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता तो ये दोनों तो इससे जुड़ा हुआ रह जाता, बोलो। और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन आया कि दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस H पे कौन चार्ज आएगा? और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस पे कौन चार्ज आएगा? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सही है। सेम ऐसा ही इसके वजह से भी होगा। अगर ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता तो भी यही होती बात। तो इसके वजह से जो होगा वो यहाँ पे लिख रहा है। इस बार ये वाला जुड़ा रहेगा, ये वाला जुड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा। समझे नहीं समझे? इसके हिसाब से ये ऐसा, और ये H डॉट वाला है इस पे प्लस, और ये स्टार वाला और ये वाला जुड़ा रहेगा। तो अलग अलग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने, हाँ के ना। ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है क्या? तीनों स्ट्रक्चर सेम है क्या? सिमिलर है क्या? सिमिलर है कि सिमिलर भी नहीं है? ये तीनों स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल के कितने स्ट्रक्चर्स बने? ये तीनों स्ट्रक्चर काल्पनिक हैं। कैसे हैं ये स्ट्रक्चर्स? और काल्पनिक स्ट्रक्चर को आप जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? यानी हकीकत में ये तीनों कोई होगा क्या? हकीकत कैसा होगा? इन सब का हाइब्रिड। हकीकत क्या होगा इन सब का? यानी ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, एट द सेम टाइम यू कैन से दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर
बोलो बोलो, these structures are hypothetical. The real structure will be hybrid of these structures. आइए हम इसके रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. इसके हिसाब से ये वाला बॉन्ड रहेगा क्या? लेकिन इसके हिसाब से इसका मतलब यहां पे पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगा? थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा. इसके हिसाब से ये वाला बॉन्ड है, इसके हिसाब से ये वाला बॉन्ड, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगा. इसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड नहीं है और इन दोनों में, तो मतलब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घटा कि बढ़ा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि घटा? घटा ना. और गौर से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है. इस इनके हिसाब से देखो, इसके किनारे 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 वाला जो डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके भी डबल बॉन्ड है इन तीनों के हिसाब से. लेकिन इसके हिसाब से वही डबल बॉन्ड किधर है? इसके हिसाब से उस किनारे, इनके हिसाब से इस किनारे. हकीकत में बोलो बोलो, हकीकत में इस किनारे से इस किनारे तक. हाँ के ना? यहाँ कौन सा चार्ज? डेल्टा माइनस. माइनस होगा, इसके वजह से माइनस, उसके वजह से कोई चार्ज नहीं. तो कुल मिला के इसके हिसाब से इस पे प्लस, इसके हिसाब से कुल मिला के यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. कोई दिक्कत बच्चा लोग? अगली बात बेटा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे, ये पहले वाले स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड था. अब ये सिंगल बॉन्ड रहा क्या? ये कैसा हो गया? थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड. बोलो हाँ के ना? थोड़ा थोड़ा. अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये कहाँ से आया है बताओ? शायद समझ में आ रहा है. इधर से आया है, हाँ के ना? इधर से आया है, हाँ के ना? इसका मतलब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अगर तुम गौर से देखो तो ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है बताओ? और CH3 को ही शायद तुम इतना जरूर जानते हो कि मिथाइल बोलते. क्या बोलते? यानी मिथाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है. किसको? ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है. किसको? ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन कब देता है? जब ये जुड़ा हुआ है. किससे बताओ? किससे जुड़ा हुआ है? अरे ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से या p ऑर्बिटल से? बोलो, डबल बॉन्ड से या p ऑर्बिटल से? यानी मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है कब? जब ये जुड़ा हुआ है. किससे? p ऑर्बिटल से. क्यों दे रहा है? जिस प्रोसेस के तहत ये दे रहा है उसी प्रोसेस का नाम है कौन सा? इफेक्ट. कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? यानी यहां से ये पता चलता है कि CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. कैसा होता है बताओ? अच्छा, यहां पे अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता, अभी कितना हाइड्रोजन है? तो अभी इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कितना हाइड्रोजन है? इसको ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितना हाइड्रोजन दे रहा है? अगर ये हाइड्रोजन हटा के हम, अगर ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे हम कार्बन लगा देते तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस. अगर इसको भी हटा के हम कार्बन लगा देते तो इलेक्ट्रॉन देने का चांस. यानी इसको हटा के अगर लगा देते हाइट कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देने का चांस. यानी इलेक्ट्रॉन देने का चांस किस पे डिपेंड करता है? किस पे? अल्फा H पे. हाँ के ना? तो जितना ज्यादा अल्फा H होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा. बोलो. और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी. इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है. और हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? किसका इलेक्ट्रॉन जाता है? अल्फा H का. तो जितना ज्यादा अल्फा H होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा. वैसे उन तमाम स्पीशीज का जिसमें अल्फा H, सॉरी, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं जस्ट बाय काउंटिंग. क्या? जस्ट बाय काउंटिंग अल्फा H. यस और नो? बात समझ में आ गई? तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? बोलो बोलो, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? RHS. यही है पूरा प्रोसेस हाइपर कॉन्जुगेशन का. हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस समझ में आया क्या है? एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या है. ये जो पाई के बगल वाला है जिसको आप बोलते हैं, कौन सा एटम है बच्चों? अल्फा एटम. बोलो ना, ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हकीकत में है कौन सा एटम? अल्फा एटम. तो ये जो अल्फा एटम है इसका H अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है?
तो जब ये वाला देगा तो ये वाला भी दे सकता है, हाँ के ना, ये वाला भी दे सकता है। तीनों के देने से अलग अलग, बोलो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये स्ट्रक्चर हकीकत में नहीं होते। जो हकीकत का स्ट्रक्चर वो क्या होता है, इन सब का हाइब्रिड होता है। सही है ना बच्चा लोग। और इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है सबसे पहला बात कि जो CH3 है, नहीं कौन सा ग्रुप, या इसी CH3 को कोई बोल सकता है कौन सा ग्रुप, एल्काइल। यानी एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। सही है। और इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो ताकत है वो किस पे डिपेंड करती है, जिसमें ज्यादा अल्फा एच होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने का ताकत ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इस RHS से ये भी पता चलता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये बॉन्ड बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से घट गया कि बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन के घटने से बॉन्ड की लंबाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड की लंबाई, तो इलेक्ट्रॉन घटने से बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी। कोई दिक्कत। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का लंबाई क्या होता है, बढ़ता है। और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था, ये जो सिंगल बॉन्ड था इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस वजह से आ रहा है, इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस वजह से आ रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लंबाई घटेगा, कार्बन हाइड्रोजन का लंबाई। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कैसा हो जा रहा है, सही है, कैसा हो जा रहा है। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। बोल रहे, जो सिंगल बॉन्ड था उसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड वाले में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने से जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कैसा हो जाएगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उस कार्बन डबल बॉन्ड का लंबाई उतना ज्यादा बढ़ेगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का लंबाई, देखो ना भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन से सिंगल जो था डबल हो रहा है, जो डबल था सिंगल हो रहा है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होने से डबल बॉन्ड का लंबाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का लंबाई बढ़ता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का लंबाई, कार्बन हाइड्रोजन का लंबाई बढ़ता है। कोई दिक्कत। लिख पहले इसको।
ये सारा बात कुछ को जो लिखा गया है ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? तो पहले ये सारा बात लिख लीजिएगा, तब इस RHS का फोटो बनाइएगा। ये सब बात देखिए ना, नीचे जो बात लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? अरे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के लिए लिखा गया है, तो इसलिए पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख के ये सब बात लिख दीजिएगा, तब लिखेगा द रियल स्ट्रक्चर इज RHS विच इज एज फॉलोज, फिर इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा। क्या क्या लिखा गया है बोल दें? क्या बोल दें? क्या क्या लिखे हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर वाला बात लिख लिया तुम लोग? ये स्ट्रक्चर, ये सुनिएगा, सुनेंगे बच्चों। लिखा गया है कि बाय मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट से? किसके इलेक्ट्रॉन? डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल हैज बीन ड्रॉन। यानी अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर, एक मॉलिक्यूल का जैसा ही एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना है वो रियल हो ही नहीं सकता। और हर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देखिए एक बॉन्ड क्या है? देखिए एक बॉन्ड क्या है? नहीं है। इन दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इन दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मिसिंग। देयरफॉर, इसीलिए रेजोनेंस तो हुआ ही है। अरे रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो चेंज हुआ है, लेकिन इसीलिए इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हुआ लेकिन बॉन्ड, अरे देखो ना, एगो बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसका क्या नाम है? हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम भी है, कौन सा? तो इन स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर ना बोल के नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकता है। पूरा प्रोसेस का नाम क्या रखा गया? काहे नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस? एक बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड नहीं है। सही है। और आपको पता है ये रियल तो है नहीं, तो रियल स्ट्रक्चर कौन है? तो RHS में किसका असर आएगा? तीनों का, चारों का आएगा, हाँ के ना? अभी चारों में देखो, ये कहता है कि यहाँ पे बॉन्ड, लेकिन बाकी सब कहता है कि ये वाला बॉन्ड रहेगा। तो बीच का उपाय क्या है बताओ? कि यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगा। यानी इसी का ना इलेक्ट्रॉन है जो इधर आ गया है, हाँ के ना? तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया। इलेक्ट्रॉन घटने से कार्बन हाइड्रोजन का लंबाई बढ़ जाएगा। वैसे ये वाला कह रहा है स्टार वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये वाला कह रहा है स्टार वाला, फिर ये भी कह रहा है स्टार वाला है ना? देखो ना जी, तो हकीकत में क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा, ये तो थोड़ा थोड़ा नहीं है, वो कहाँ चला गया? कार्बन कार्बन के बीच। सही है ना?
फिर वैसे ही ये वाला कहता है कि ये वाला यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी इन दोनों में ये वाला नीचे वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो हकीकत में इसका भी बॉन्ड थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इधर चला है, हाँ के ना। तो कुल मिला के ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कुल मिला के क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कब दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन? ये एल्काइल इलेक्ट्रॉन कब देता है? जब इसके बगल में क्या जुड़ा हो, और किस इफेक्ट से देता है? एच इफेक्ट। सही है। तो जितना ज्यादा अल्फा एच रहेगा, यही बात समझा कि अगर यहाँ एच हटा के सी लगा देंगे तो अब कै को हाइड्रोजन देने वाला इलेक्ट्रॉन? तो इसके लिए पहले अगर यहाँ हाइड्रोजन था तो कै को हाइड्रोजन दे रहा था, यहाँ हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा दो, अब कै को देने वाला है? इसको भी हटा के कार्बन लगा दो, अब कै को देने वाला रहेगा? यानी जितना ज्यादा एच रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ के ना? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसीलिए स्टेबिलिटी किसी भी चीज का जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? अल्फा एच पे। सही है। और इसके इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लंबाई, और कार्बन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जा रहा है? देखो ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड किस में बदल जा रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन होने से ही ना ऐसा हो रहा है। यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड का लंबाई घट रहा है, और कार्बन जो डबल बॉन्ड था वो किस में बदल जा रहा है? यानी जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना डबल बॉन्ड उतना बड़ा हो जाएगा। अरे जो पहले से डबल बॉन्ड था वो बाद में क्या हो जाएगा? सिंगल हो जा रहा है। मतलब डबल से सिंगल यानी क्या हो जा रहा है? वो बड़ा हो जा रहा है। और जो सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन वो क्या हो जा रहा है? यानी वो क्या हो जा रहा है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन हाइड्रोजन का लंबाई बढ़ता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का लंबाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का लंबाई। कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? अल्फा एच। सही है। मिटा दें। जागो, सो जाता है रे, रे छोड़ा छोड़ा, सो जाता है यहाँ आके। एसी नहीं चल रहा है क्या? एसी चल रहा है क्या चंदन? 16-17 लिखल नहीं दिख रहा है आज। चलो सुनना, अब एक बार मैं फिर से ही RHS को यहां पे बना रहा हूं। फिर से हम वही RHS बना रहे हैं। सही है। ये H H H, इसका थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसका थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ा थोड़ा, इसका थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। कोई दिक्कत? तीनों हाइड्रोजन पे थोड़ा थोड़ा, बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाँ क्या ना? और इस पे थोड़ा थोड़ा। इसी का ना, यही तो समझाया था कि ये जो ग्रुप है ये क्या किया इलेक्ट्रॉन, बताओ? ये पूरा, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, दिया ना जी, ये भी दिया। यानी कुल मिला के ये ग्रुप क्या किया? इलेक्ट्रॉन। तो अब आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस RHS, फ्रॉम द RHS, फ्रॉम द RHS, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट। सबसे पहला बात क्या क्लियर हुआ? कि जो CH3 है, जिसको आप बोलते हैं कि ये क्या है बताइए? अल्काइल। ये क्या करता है? इज इलेक्ट्रॉन, बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रॉन डोनर। कब? इज इलेक्ट्रॉन डोनर when it is attached to, when it is attached to किससे? p ऑर्बिटल्स। सही है। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनर। यहां पे आप चाहें तो एक वर्ड जोड़ सकते हैं, भाया H इफेक्ट। किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? समझे नहीं समझे? पहले बोलिए। पहला बात क्लियर है। दूसरा बात, RHS से दूसरा बात क्लियर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसका? CH का। किसका इलेक्ट्रॉन? CH का इलेक्ट्रॉन। वो आ गया है, हैज केम इन बिटवीन, आ गया है किसके बीच?
इन बिटवीन, बोलिए किसके बीच आ गया है? कार्बन कार्बन। देयरफॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बोलो देयरफॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट इलोंगेटेड। अरे अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला आया है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो हाँ के ना? एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो नहीं किसके बीच आया है, देखो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो गेट, वो क्या हो जाएगा? शॉर्टेंड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या हो जाएगा? सही है ना? और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन गेट, और डबल बॉन्ड वाला फिर क्या हो जाएगा? लंबा हो गया। बोलो सही कि गलत? जो पहले से डबल बॉन्ड था वो कैसा हो गया? इसमें सिंगल बॉन्ड का लक्षण आ गया। और इसमें क्या हो गया? जो सिंगल बॉन्ड था उसमें किसके लक्षण आ गए? और ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये जो सिंगल कार्बन हाइड्रोजन सिंगल था उसमें और सिंगल हो गया, मतलब इसका लंबाई और बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। सही है। तीसरा बात, तीसरा बात, आरएचएस से ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। तीसरा बात, जितना ज्यादा अल्फा एच इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा एच गेट डीलोकेलाइज्ड। बोलो ना, किसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? डीलोकेलाइज मतलब पोजीशन चेंज। देयरफॉर, बोलो देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज्ड, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। कोई दिक्कत? यानी स्टेबिलिटी किसी का भी डिपेंड करता है, किस पे? क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा एच रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत? यही है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप चाहें तो इसके नीचे लिख लीजिएगा कि क्या है ये वाला स्ट्रक्चर, क्या है। देखना, अब एक सवाल देखना। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन में एक सवाल देखना। अब मान लो ऐसा है, दिखा, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कंपेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी, और हम तुमसे पूछ रहे हैं कंपेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ। क्या पूछ रहे हैं? कि ए वाला बड़ा होगा कि बी वाला बड़ा होगा। सुनिएगा, पहले मेरी बात सुनिएगा बच्चों। जब भी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो तो सबसे पहला चीज देखा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेटा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2, हाँ के ना? ये जो बॉन्ड बना है किसके बीच बना है? sp2 sp2, और ये भी किसके बीच बना है? sp2 और। तो हमको ऐसा लगता है कि दोनों डबल ए बॉन्ड है तो दोनों का लंबाई कैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बेटा इसके पास अल्फा एच कै गो है बताओ, और इसके पास अल्फा एच कै गो है बताओ। पी के बगल वाले को क्या बोलते हैं बताओ? ये वाला क्या कहलाएगा बताओ ना? इसका अल्फा, ये अल्फा कहलाएगा। बोलो हाँ के ना? यहाँ कै गो हाइड्रोजन है, यहाँ कै गो? तो इस डबल बॉन्ड के लिए कितने अल्फा एच हैं? और इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कितना अल्फा एच? अल्फा एच होने से समझना, ये जो अल्फा एच है, ये जब इधर इलेक्ट्रॉन आता है तो ये वाला इधर जाता है, हाँ के ना? तो अल्फा एच होने से ये डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता है? तो इसके पास डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने वाला क्या कारण है?
और इस डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने का क्या कारण है? तो बताओ ज्यादा लंबा कौन होगा, ए वाला कि बी वाला? समझे नहीं समझे? यानी बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? ए से ज्यादा बी का। समझे? हाँ के ना? समझ गए? पक्का समझ गए? एक बार फिर से सुन लेना। इस अल्फा एच के वजह से देखो ये डबल बॉन्ड रह पाएगा क्या? अरे इस डबल के बगल में जो अल्फा एच है इसको डबल रहने देगा क्या? डबल से किस में बदल देगा? तो यहाँ डबल से सिंगल में बदलने वाला कै गो कारण है? यानी 4 कारण है, 4 चीज है जिसकी वजह से डबल को सिंगल में बदल रहा है। ए डबल सिंगल में जाओ ना, ए डबल सिंगल में जाओगा, ऐसा बोलने वाला कै गो है? लेकिन इस डबल को सिंगल में बदलने वाला कै गो है? तो बताओ कौन डबल में ज्यादा रहना चाहेगा? अरे इससे डबल से सिंगल में बदलने वाला कै गो, और यहाँ डबल को सिंगल में बदलने वाला कै गो? तो ये डबल में रहना चाहेगा कि सिंगल में? 10 गो कारण है जो बोल रहे जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना, आज ही जो के चल जाए, दूसरी छोड़ो डबल बॉन्ड, हम सिंगल रहेंगे। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए उसका बॉन्ड लंबाई। समझ गए? तो अगर हम अगला सवाल देंगे तो आप बता दीजिएगा पक्का? वाह, सुन के अच्छा लगा। मिटा दें अब? दूसरा सवाल देखिए, पहला सवाल दिख गया हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल CH3 है, यहां क्या है? यहां CH3, और ये यहां है CH3। आपसे पूछा गया कि जो CH3 है इसका बॉन्ड लेंथ बताइए। ए है और ये क्या है? कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ, बोलिए, कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ CH3 ऑफ A एंड B। सवाल क्या कह रहा है आपसे? क्या कंपेयर करना है? कार्बन हाइड्रोजन किसका? बोलो ना जी, किसका? जो ए में है और जो बी में। आंसर बताइए। ये वाला करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ के ना? बोलिए, क्या ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा क्या? बोलिए बोलिए, करेगा क्या? बोलो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। और देखो ना रेट, हाइपर कॉन्जुगेशन करने कौन करता है? जो पी के बगल वाला हो। बोलो सही कि गलत? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, और ये वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन करने से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का लंबाई, तो इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई बढ़ गया, इसका लंबाई नहीं बढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ए ज्यादा होगा किससे? समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या यूज है? यानी यहाँ पे जो तीनों अल्फा एच है ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे तीनों अल्फा एच का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यानी यहाँ इस अल्काइल, यहाँ इस मिथाइल में एच इफेक्ट, और ये मिथाइल एच इफेक्ट करेगा, ये मिथाइल एच इफेक्ट नहीं करेगा। तीसरा सवाल,
क्या कंपेयर करना है? ईडीपी। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। किसका? अलग अलग एल्काइल का। इसमें अलग अलग एल्काइल है। यहाँ देखिए कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ और यहाँ ऐसा। शायद आपको दिख रहा हो, ये वाला कौन सा एल्काइल है? मिथाइल। ये वाला कौन सा है? CH2CH3। कोई कह सकता है कि ये 1 डिग्री एल्काइल है। कैसा एल्काइल? इसको देखिए, ये कौन सा एल्काइल? 2 डिग्री एल्काइल। देखो ना, दिख रहा है 2 डिग्री। अरे ये कैसा कार्बन? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री एल्काइल। ये वाला एल्काइल कैसा? आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन देने का ताकत किसका ज़्यादा। इसमें कै हाइड्रोजन से देगा ये? इसमें कौन देगा? ये दोनों देगा। ये दे पाएगा क्या? तो यहाँ देने वाला कै गो अल्फा एच? यहाँ देखो ना कै गो है, यहाँ 4 गो। कौन यहाँ काउंट कर लिया जी? यही ना अल्फा है। अरे अल्फा ये है ना, तो ये हाइड्रोजन है इसके किसी काम का, इसके किसी काम का। जैसे देखो ना, यहाँ ये अल्काइल है इसके किसी काम का। इसके लिए कौन काम वाला है? जो इसके बगल में वही ना। तो वैसे ही इसके बगल में ये है, तो यही वाला ना हाइड्रोजन काम आएगा। और यहाँ पे है कोई हाइड्रोजन। तो यानी बताइए, अल्काइल इलेक्ट्रॉन देने का ताकत सबसे ज्यादा किसका? तो आप बोल सकते हैं कि ईडीपी किसका ज्यादा? CH3 का। किससे? 1 डिग्री अल्काइल से। इसका ज्यादा किससे? और इसका भी ज्यादा किससे? किस इफेक्ट के थ्रू? भाया H इफेक्ट। किस इफेक्ट में देख रहे हैं ये? H इफेक्ट। समझे नहीं समझे? अगला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। अगला इफेक्ट कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा नाम है कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? जब p ऑर्बिटल हो और उसके अगल बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो जिसपे कम से कम एगो हाइड्रोजन हो। आइए इंडक्टिव इफेक्ट पे बात करें। इंडक्टिव इफेक्ट पे बात। सुनिएगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। कल हम बताए थे। आप इंग्लिश का एक वर्ड है इंड्यूस, और इसी से बना है इंडक्शन, और इसी से बना है इंडक्टिव। ये कोई केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है। पहला क्या है? और इंड्यूस का मतलब होता है प्रभाव डालना। प्रभाव डालना। बोलिए हाँ के ना? इंड्यूस मतलब नहीं, और इंडक्शन मतलब हो गया क्या? प्रभाव। और इंडक्टिव मतलब प्रभावित करने वाला। सही है? प्रभाव इंड्यूस होना मतलब किसी के प्रभाव में आना। इंड्यूस करना यानी किसी पे प्रभाव डालना। सही है? अलग अलग आदमी का अलग अलग पर्सनालिटी होता है। कुछ आदमी ऐसा पर्सनालिटी का होता है कि जब आप उससे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभावित करता है वो आपको। चाहे कुछ अच्छा प्रभाव डाले आपके मन में, चाहे कुछ खराब प्रभाव डाले। प्रभाव दोनों तरह का होगा। सही है ना? सड़क पे आप जा रहे हैं, जैसे हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, हाँ, और देखते हैं आजकल का जो छड्डा सब है, हाँ, जो बाल इतना बड़ा बड़ा कर लिया और दाढ़ी एकदम इतना बड़ा बड़ा कर लिया है और लहरिया कट मार के एकदम बगल से निकाल लिया, तो उसका भी प्रभाव मन पे पड़ता है। देखो कैसा है वो है ही, टी टी टी। और कोई अच्छे आदमी भी होते हैं कि आप विषम परिस्थिति में हैं, उन्होंने आपको आपकी मदद कर दी बिना किसी रिश्ते नाते के, उसका भी प्रभाव पड़ता है मन पे। तो जब आप मिलते हैं किसी अनजान आदमी से तो आपके मन पे दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। यानी यही बात हुआ इंड्यूस करना, कि हर आदमी प्रभावित करता है, कोई अच्छे सेंस में कोई
बुरे सेंस में। तो यानी जो प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज का प्रभाव, वो सबसे ज्यादा प्रभाव अपने अगल बगल के लोगों पे डालता है। किसी भी चीज का प्रभाव, अगर किसी बगीचे में गुलाब का फूल है, बेली का फूल है, किसका फूल? बेली समझते हो ना जी? शुद्ध हिंदी में उसी को मोगरा बोलता है। क्या बोलता है? बेली का फूल का भी जबरदस्त खुशबू है, एकदम धमधमा देता है पकड़ के। और गुलाब का फूल का भी वैसा ही खुशबू है। तो जो गुलाब के फूल के करीब रहेगा उसको उसका असर ज्यादा पड़ेगा, हाँ के ना? बोलो ना जी। जैसे कल मैंने बताया था, समोसा के दुकान के पास आप गए तो उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है तो समझिए आपके नाक में कुछ दिक्कत है। और प्रभाव पड़ता है मतलब सब कुछ सही है। तो हर चीज का प्रभाव पड़ता है। कब? जब आप उसके करीब होते हैं। जितना दूर होंगे उतना उसका प्रभाव क्या होगा? घटेगा। सही है ना बच्चा लोग? यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसको दूरी से फर्क पड़ता है। सबसे पहला बात, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी से फर्क पड़ेगा। तुम्हारे बगल वाले घर में अगर कोई IIT निकाल ले, मेडिकल निकाल ले, तुम्हारे मन पे उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो बोलो बेशर्मो, बोलो, कुछ पड़ेगा प्रभाव कि नहीं? लेकिन तुम्हारे गांव में कोई निकालेगा तब भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा क्या? तुम्हारे जिला में कोई निकालेगा उतना ही प्रभाव पड़ेगा क्या? तुम्हारे राज्य में कोई IIT मेडिकल निकाल रहा है, प्रभाव पड़ रहा है क्या? और इंडिया में तो कोई टॉप भी कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी किसी चीज का प्रभाव कब पड़ता है ज्यादा? जब कोई भी चीज तुम्हारे इर्द गिर्द में हो। सही है? तो सबसे पहला बात हो गया, सबसे पहला बात कि इंडक्टिव इफेक्ट पे हम सबसे पहला बात लिखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ क्या? बोलो ना, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस। किस पे? ऑन, बोलो ना जी, आई इफेक्ट। कुछ प्रभाव पड़ेगा, हाँ के ना? कैसा प्रभाव है? दूरी बढ़ने से प्रभाव, दूरी घटने से प्रभाव। यानी आप कह सकते हैं कि जो आई इफेक्ट है, जो आई इफेक्ट है, ये इनवर्सली है किसके? डिस्टेंस के। और किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस ऑफ आई ग्रुप। डिस्टेंस ऑफ आई ग्रुप कहने का मतलब इंड्यूस करने वाला ग्रुप। अरे आई ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? जो ग्रुप प्रभाव डालता है वो कितना नजदीक है उसका प्रभाव पड़ेगा। कान में जाके माइक लगा के होम, नहीं तो कैसा लगेगा? कहीं दूर में वही बज रहा है तब कैसा लगता है? अरे बोला जाता है ना, दूर का ढोल सुहावना लगता है, वही ढोल कान के पास बजता है तो कैसा लगता है? अरे बस कर यार, ये क्या, ये कौन सा असर है? अरे किसी चीज का असर ही तो है, हाँ के ना? नहीं, वहां देखो समोसा वाला समोसा तल रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या हम लोगों पे? कारण नहीं। सबसे पहला बात ये समझ में आ गया, प्रभाव कई तरह का। कोई आपको अपनी तरफ खींचता है और कोई अपने से नहीं। किसी अच्छे आदमी से जब मिलते हैं तो आपको, आपके मन में कैसा आता है भाव? क्या बात है, इनके साथ रहते तो और अच्छा बात सीखते। नहीं, लेकिन कोई चूतिया टाइप आदमी मिल गया तब कैसा लगता है? बाप रे बाप, कहां से आ गया यार। सही है? तो प्रभाव कै तरह का? तो आई इफेक्ट कै तरह का? दो तरह का। देखना कैसा कैसा, सुनना। सुनना। आई इफेक्ट दो तरह का। आई इफेक्ट कै तरह का? दो तरह का। ये दोनों तरह का नाम है माइनस आई, कैसा? और दूसरा नाम है प्लस आई। पहला कैसा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। और दूसरा कैसा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। यानी माइनस वाला क्या करेगा? माइनस इसके नेचर को बताता है, प्लस इसके नेचर को बताता है। अरे बताए तो थे यार। तुम किसी नेगेटिव एटीट्यूड वाले आदमी से मिलते हो, क्या करता है वो? नेगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी क्या करता है? तुम्हारे एनर्जी को। तो यहां इसका अगर माइनस आई इफेक्ट है मतलब वो कैसा है? खींचने वाला। और कोई प्लस इफेक्ट है मतलब कैसा है? यानी माइनस आई इफेक्ट वाला होगा कैसा? बोलो बोलो कैसा? और प्लस वाला होगा कैसा? और अगर कोई भी इफेक्ट डालेगा तो किसको खींचेगा या धकेलेगा? सही है, किसको? तो आई इफेक्ट दो तरह का, खींचने वाला और
धकेलने वाला। अब समझ में, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आई इफेक्ट किसका किस पे पड़ रहा है। ये तो सामान्य कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझिएगा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि किसका आई इफेक्ट किस पे क्या डाल रहा है। सुनिएंगे बच्चों, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन ही है, और कार्बन है, कार्बन ही है। सुनिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को यहीं रहने देगा कि अपनी तरफ खींचेगा? तो इसका कुछ असर इस पे गया कि नहीं गया? क्या गया असर? इसका इलेक्ट्रॉन खींचा गया, पूरा कि थोड़ा सा? तो थोड़ा सा, इसलिए इस पे थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा। समझ में? मतलब ये OH, ये जो OH है, ये कैसा ग्रुप है? खींचने वाला कि देने वाला? ये माइनस है कि प्लस है? अगली बात देखो, इस कार्बन, ये कार्बन देखा, कह रहे इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। ये कार्बन देखा, इसको बगल वाले को, अरे अरे इसका खींचे जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इसकी तरफ आएगा, हाँ के ना? कार्बन में ये कार्बन कार्बन एक जैसा ना चीज है, तो जैसे ही कार्बन देखेगा कि अरे उसको खींच के लेके जा रहा है, तो ये उसके तरफ दौड़ेगा, हाँ के ना? तुम क्लास से निकले, कहाँ से निकले, और देखे तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे क्लासमेट को कोई खींच रहा है, तो तुम उसकी तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? उल्टा भाग रहा, छोड़ जर, ऐसा होगा, हाँ के ना? अरे तुम्हारे कोई दोस्त को कोई खींचेगा, मान लो कोई उचक्का, कोई बदमाश, कोई शैतान, तो तुम उसकी तरफ जाओगे, हाँ के ना? तो ये कार्बन भी इसकी तरफ जाएगा, अरे। लेकिन समझना, तो देखो ये क्यों जा रहा है। अगर तुम कारण ढूंढोगे तो कारण यही है कि जो ऑक्सीजन में अगर नहीं खींचता तो ये जाता क्या? यानी इसके भी खिंचाने का कारण क्या है? लेकिन ऑक्सीजन यहाँ डायरेक्ट इसको खींच रहा है, और ये खिंचा रहा है, इसलिए ये खिंचा रहा, तो इसके खिंचाने का ताकत, तो यहाँ पे समझे नहीं समझे? मतलब यहाँ पे प्लस, देखो ना रे, यहाँ पे प्लस ज्यादा, यहाँ पे प्लस, अगर और जाएंगे तो इसका प्लस और कम। समझ में आ रहा है कि छोटा हो जा रहा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है, समझ में आ रहा है? यानी आई इफेक्ट का डिस्टेंस पे, और देखो ना इसका, इस पे ताकत सबसे, यहाँ ताकत, अगर ये नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता क्या? यानी यहाँ पे आई इफेक्ट हुआ है, तो हम लिख रहे हैं एकदम बिहारी इंग्लिश। कौन आई इफेक्ट? पानी पानी पानी, जल जल जल। हाँ छुपा ले। आज का है। सुनिएगा बच्चों, वैसे इस कार्बन पे माइनस चार्ज है। कौन चार्ज है? और इस बॉन्ड का जो, अच्छा तो इसका क्या बगल वाले पे फर्क पड़ा, हाँ के ना? और एक किस बॉन्ड पे फर्क पड़ा? सिग्मा बॉन्ड पे। कौन बॉन्ड पे? यानी इंडक्टिव इफेक्ट का जो असर है वो किस बॉन्ड पे होता है? क्योंकि हम लोग पहले पाई का देख चुके हैं, सिग्मा पाई दोनों का देख चुके हैं, तो अब एक को इलेक्ट्रॉन मूव कराना है। कौन सा? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड का जो असर है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिंचाएगा कि पूरा? तो इसीलिए आई इफेक्ट का वैल्यू सबसे कम। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका? रेजोनेंस। उससे कम एच इफेक्ट। सबसे कम आई इफेक्ट एकदम थोड़ा सा अपनी जगह से खिंच सकता है। सही है। दूसरा बात, ये खिंचाएगा तभी जब इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, अगर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सेम एटम के बीच होगा तो कोई असर पड़ेगा बगल वाले का। यानी आई इफेक्ट का मेन कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कॉज ऑफ आई इफेक्ट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। आई इफेक्ट में किसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है? पूरा के थोड़ा सा, पार्शियल की कंप्लीट। अगली बात, इस पे कौन चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? इतना तो पता होगा ना जी, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज, यहाँ बगल में कौन चार्ज। तो इस माइनस माइनस के बीच अट्रैक्शन की रिपल्सन,
तो ये इसको क्या करेगा, थोड़ा सा, तो इस पे थोड़ा सा माइनस, हाँ के ना। अब जैसे ही ये देखेगा कि बाप रे बाप उधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा कि खिसकेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खिसकेगा, यहाँ थोड़ा। आई इफेक्ट 3 बॉन्ड के बाद खत्म माना जाता है। आई इफेक्ट का असर कहाँ पे रहता है, कितना तक, 3 तक। कितना टाइम हुआ शान, 12-15 ना, 12-19 लग रहा है। देखो तो कितना हुआ हो। चलिए, हाँ, कैसे है, यहाँ पे कैसे है, आया कैसे, कोई बॉन्ड टूट के आया होगा। ये तो हम कोई रिएक्शन थोड़े समझा रहे हैं, हम क्या सिचुएशन, हम तो सिचुएशन समझा रहे हैं कि ऐसा है तो क्या क्या होगा। आर्मी का जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो सिचुएशने तो दिया जाता है, देखो ऐसा है तो इसको जाके ऐसे चक्कू भोंक भोंक के मारना है, कि आदमी सामने में खड़ा कर दिया जाता है। तो सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या क्या होगा। नहीं समझा बाबू, तुम क्या चाहता है कि आदमी को चक्कू भोंक भोंक के मार दे कि आतंकवादी हमला हो गया है। तो इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन धकेला गया। अच्छा, ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पे माइनस आता क्या, तो इस माइनस का असर इस पे एक आध बॉन्ड और के बाद, यानी यहाँ भी आई इफेक्ट है कि नहीं। अच्छा, इसका आई इफेक्ट कैसा हुआ, धकेलने वाला कि खींचने वाला, यानी आई इफेक्ट कै तरह का हुआ, ये वाला कैसा था, ये कैसा था। अच्छा, ये देखो तो बच्चा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, इसका कैसा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बताए थे बेटा। इसका बॉन्ड मंझला, इसका बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके करीब रहेगा, अरे इसका बॉन्ड बड़का है, इसका बॉन्ड मंझला है, तो इसके नजदीक रहेगा, हाँ के ना। तो बोलो इसको कौन खींचेगा जल्दी, तो ये वाला खींच लेगा, तो इस पे कौन चार्ज, इस पे कौन चार्ज, तो यहाँ भी आई इफेक्ट पड़ा, हाँ के ना। यानी बगल वाले पे कुछ असर पड़ रहा है, हाँ के ना। और यहाँ सब कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ कोई असर होगा क्या, तो यहाँ कैसा लिखेंगे, कैसा आई इफेक्ट, तो कहीं आई इफेक्ट होगा, कहीं आई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक बात समझना, देखो गौर से देखो, ये CH3 है, बोलो हाँ के ना। यहाँ पे देखो ये CH3 है, देखो तो, देखो इस CH3 का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो देखो ये CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ये देता है, कौन इफेक्ट से, एल्काइल दोनों इफेक्ट करेगा, आई भी और, देखो ना भाई ये डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड और इससे CH3 लगा है, तुमको पता है ना कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, हाँ के ना। तो इसका H इफेक्ट भी और इसका, लेकिन दोनों में तगड़ा कौन, आई कैसा कम, आई का असर, H का असर। तो यही बात तो समझाया था कि एल्काइल दोनों इफेक्ट करता है, कौन कौन, H भी और, H हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सबसे रद्दी वाला इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सा, आई इफेक्ट। कोई दिक्कत, पहले इतना लिखिए फिर बात करते हैं। क्या ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 कान, EV sp3 दोनों सेम, तो कोई असर पड़ेगा, दोनों सेम है ना, सेम हो गया रे, सेम 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 सेम। आई इफेक्ट का मतलब कैसा इफेक्ट, किसी एटम या ग्रुप का असर किस पे, बगल वाले एटम या ग्रुप पे, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, पार्शियल की कंप्लीट, सही है ना। कई तरह का, या तो खींचेगा या, यानी बगल वाले पे या तो प्लस लाएगा या बगल वाले पे कोई पूरा प्लस के थोड़ा सा प्लस, थोड़ा प्लस का क्या लक्षण, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आई का असर, किसी भी चीज का असर घटता जाएगा किस डिस्टेंस के साथ।
बायां तरफ तुमको लगता है तुम लोग लिख चुके हो, LHS लिख चुके हो ना, तो हम LHS मिटा सकते हैं ना? बोलो बोलो। इंड्यूस करना मतलब क्या करना? चार्ज में पढ़े होगे, देखो चार्ज इंड्यूस होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? करंट में भी पढ़ोगे, इंड्यूस्ड करंट, यानी चार्ज भी बगल वाले को क्या करता है? अरे बचपन में तुमने एक पढ़ा होगा, किताब में लिखा हुआ, कागज के कुछ टुकड़े, कागज के कुछ छोटे छोटे बारीक टुकड़े, बाल में कंघी, बाल में तेल नहीं लगा होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए? और कंघी किए, कंघी के बाद उस टुकड़ों के पास कंघी को ले गए, कुछ खींचा, हाँ के ना, तो क्या किया? एक दूसरे को इंड्यूस किया। क्या किया? इंड्यूस किया। चार्ज इंडक्शन होता है उसकी वजह से। कॉज ऑफ आई इफेक्ट, क्या है आई इफेक्ट का कारण? बताओ क्या है? क्या डिफरेंस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच? बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्डेड एटम्स। किस वजह से आई इफेक्ट होता है? आई इफेक्ट होने का मूल कारण क्या है बच्चों? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा तो आई इफेक्ट भी नहीं होगा। किसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? जिसके बीच बॉन्ड बना है, जिसके बीच क्या बना है? अब लिखते हैं इतना के बाद, व्हाट इज आई इफेक्ट? बताओ व्हाट इज आई इफेक्ट? बताओगे कि हम लिखते चले जाएं? चलो चलो सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं आई इफेक्ट की कहानी। सुनना, आई इफेक्ट क्या है? ऐसा आई इफेक्ट है जिसमें कोई एटम या ग्रुप अपने बगल वाले एटम या ग्रुप पे कुछ असर डालता है। क्या असर डालेगा? कोई एटम या ग्रुप है तो बगल वाले पे क्या असर डालेगा? या इलेक्ट्रॉन खींच लेगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा। किस बॉन्ड के थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ऐसे ही इफेक्ट को बोलेंगे कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट। सही है। जब कोई आई के पास आएगा, जब कोई मेरे पास आएगा तो उसको दो ही चीज मिलेगा, नहीं या तो कनपट्टा के नीचे लगेगा या उसको शाबाशी देंगे। तो कनपट्टा के नीचे लगा तो वो भी एक तरह का इफेक्ट है, शाबाशी मिला वो भी एक तरह का इफेक्ट है, दोनों तरह का इफेक्ट है। एक नेगेटिव इफेक्ट है एक, तो यही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ एन, बोलो बोलो क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ एन एटम एन और ग्रुप। किस पे? ऑन, बोलो ना रे, ऑन एडजेसेंट एटम भाया सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं कौन इफेक्ट। सही है। या इसी को कोई बोलेगा पार्शियल मूवमेंट ऑफ, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। बोलो बोलो क्या दिखाना है? पार्शियल किसका? किसका? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। किसकी वजह से? ड्यू टू एडजेसेंट, अरे बोलो रे, ड्यू टू एडजेसेंट एटम या इज कॉल्ड एज आई इफेक्ट। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? पक्का। आई इफेक्ट कै तरह का? प्लस वाला क्या करेगा? देखो लिखा है बच्चों, प्लस वाला क्या करेगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा वाला कि पाई वाला? माइनस आई इफेक्ट में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किसका इलेक्ट्रॉन? सिग्मा का। कोई दिक्कत?
तो जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अरे माइनस मतलब खींचने वाला, प्लस मतलब एच इफेक्ट कैसा होता है, प्लस की माइनस। एच कैसा होता है रे, एच कैसा होता है बोलना। ये एच में क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन? एच दो तरह का, प्लस एच माइनस एच। प्लस एच बताया गया है, माइनस एच नहीं बताया गया। रेजोनेंस कै तरह का? दो तरह का। पाई का इलेक्ट्रॉन धकेलने वाला, पाई का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। पढ़े हो ना जी? कौन धकेलता है? जिसपे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। कौन खींचता है? जिसपे पॉजिटिव हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो। समझे नहीं समझे? तो अगले दिन बात करेंगे कि कैसे समझेंगे कि कौन ग्रुप माइनस आई ग्रुप है और कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। समझे? अगले दिन क्या सीखेंगे कि कौन सा ग्रुप खींचता है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन किस में, आई इफेक्ट में। कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो या जिस पे प्लस चार्ज हो। कौन धकेलेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिस पे माइनस चार्ज हो। समझे नहीं समझे? उसके बाद देखेंगे कि अगर दो ग्रुप खींचने वाला है तो ज्यादा कौन खींचेगा, दो ग्रुप धकेलने वाला है ज्यादा कौन धकेलेगा। उसके बाद उसका इफेक्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।